देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा बीजी का पहली क्लास, जिसके अंदर आज मैं आपको सिखाऊंगा बीजी के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, बीजी सॉफ्टवेयर क्या करता है। ठीक है, तो आज आपके बीजी के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बीजी क्या है। बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मैनेज करता है। ये लोग आप लोग सभी जानते हैं। अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब होता है, कितना माल इन हो रहा है, कितना माल आउट हो रहा है, कितना माल रिमेनिंग बचा, वो किसके अंदर आता है, हमारा अकाउंटिंग के अंदर। सर ये बीजी कब आया था, क्या प्रोसेस है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा हमें समझाइए, तभी तो हम काम करेंगे। बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। पहले आप देखते हो कि पुराने ज़माने में मैनुअल अकाउंटिंग होती थी। क्या होती थी, एक परचून की दुकान पे एक मुंशी बैठे रहते थे, रेड कलर की डायरी होती थी और सबका खाता जोड़ते रहते थे कि आज मैंने 2 किलो आटा इसको बेचा है, 2 किलो दाल इसको बेची है। टैक्स नहीं लगाते थे, चोरी का काम होता है। ठीक है, तो होता क्या था कि उस काम को करने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। एक बंदा उनके साथ हमेशा घूमता रहता था। ठीक है, एक साथ उनके साथ रहता था हमेशा, उसके साथ क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता। लेकिन आज के टाइम में जो चल रही है उसको हम कहते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग चल रही है, कि एक क्लिक पर हमारा सारा काम हो जाए। इसको हम बोलते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से बेनिफिट ये है कि आपके जो काम मैनुअली उसको आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। बस क्लिक करो, काम हो गया। आपने परचेज का बिल चढ़ाया, ऑटोमेटिक उस पार्टी का लेजर तैयार हो जाएगा, कितना पैसा उसको देना है, कितना पैसा उससे लेना है, सारा कितनी आइटम में बस स्टॉक में पड़ी है, सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। बीजी के बारे में सीखते हैं। बीजी कब आया था, क्या प्रोसेस है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है। बीजी जो पहली बार आया था वो 1994 में आया था। कब आया था बीजी, 1994 में आया था, और ये प्रगति मैदान पर ही इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, कोई इश्यू इसके अंदर। जब बीजी आया तो 3 वर्जन से स्टार्ट होता। कौन से वर्जन से स्टार्ट हुआ था, 3 से, फिर 12 पे गया, फिर 14 पे गया, फिर 16 पे गया, आज का लेटेस्ट जो आपका है बीजी 17 है। क्लियर है, ये आज आपका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बीजी का बीजी 17 है। सर इसको अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, अनइंस्टॉल का मतलब इसको हटाते कैसे हैं यहाँ से। तो हटाने के लिए आप कहाँ जाएंगे, हटाने के लिए आप आएंगे कंट्रोल पैनल पे। कहाँ जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। क्या कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर जाके हम इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको अनइंस्टॉल करना तो यहाँ से करना पड़ेगा। जैसे आप लोग एंड्रॉइड फ़ोन चलाते हो, किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना तो क्या करते हो, आप उसको डिलीट कर सकते नहीं है, पहले इसको अनइंस्टॉल करना तभी वो हटेगी ना। वैसे ही सेम है, आप इस पर क्लिक कीजिए एंड देन आपको यहाँ से मिलता है अनइंस्टॉल। आप जैसे ही अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका बीजी का सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा। और सर आपने अनइंस्टॉल करना तो बता दिया, क्या इंस्टॉल करना तो बता दो सर, कहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे। अगर मेरे पास बीजी सॉफ्टवेयर नहीं है तो कहाँ से इसको सॉफ्टवेयर को लाया जाता है। तो उसके लाने के लिए आप कहाँ जाएंगे, तो आप गूगल पे आएंगे और यहाँ पर डालेंगे क्या, बीजी win/बीजी डाटा। ये बीजी की वेबसाइट है जहाँ से आप बीजी का कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ इस ब्राउज़र से दिक्कत आ रही है क्रोम से, तो मैं मोज़िला से खोल के दिखा रहा हूँ। जब कभी कभी एक ब्राउज़र आपको दिक्कत दे ना,
तो समय जैसे अभी गूगल क्रोम है, इसके अपोजिट होता है मोजिला, जो गूगल के से गूगल क्रोम से अच्छा चलता है, लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं इसके कंपेरिजन। ठीक है, तो हम मोजिला से इसको ओपन करते हैं और इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। तो सिस्टम हैंग हो रहा है, 1 मिनट वेट करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा हैंग चल रहा है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा स्लो चल रहा था, हैंग हो गया था बीच में सिस्टम ना। अब यहाँ से मैं गूगल को ओपन करूँ, यहाँ डायरेक्ट डाल दो BZ/BZ डाटा। क्या वेबसाइट होती है? BZ/BZ डाटा। तो अब यहाँ से BZ का आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए आ गया, एंड देन यहाँ जाइए आप BZ का आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला BZ का मुझे ये वर्जन डाउनलोड करना है 17, तो मैं यहाँ से ट्रायल कॉपी पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकता हूँ। वरना एक दूसरी और आती है जिससे आप डायरेक्ट भी BZ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। हो सकता है इन लोगों ने वेबसाइट चेंज कर दी, पहले ऐसा नहीं होता था, वो डायरेक्ट डाउनलोडिंग सेक्शन पे जाता होगा कल तक तो, बट आज लग रहा है मैंने कि इन्होंने चेंज कर दिया। पूरी वेबसाइट डाल दो www.bzwin/BZ डाटा। एंड जैसे ही आप इस पर एंटर मारोगे तो आपको शायद BZ सिलेक्शन खुल के आ जाए पूरा। तो इस पर www.bzwin/BZ डाटा। ठीक है, शायद उनको प्रोटेक्ट कर रखी इन लोगों ने, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज ये अपने आप ही एक बार में ओके होता है एंड डाउनलोडिंग सेशन पे ही पहुंचता है। ठीक है, इस तरीके से हम BZ को डाउनलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आगे चलते हैं। डाउनलोडिंग के बाद आता है कि सर BZ को कितने दिन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, डेमो कॉपी कितने दिन की होती है। BZ की डेमो कॉपी जो होती है 30 दिन की होती है। कितने दिन की होती है BZ की डेमो कॉपी? 30 दिन की। जैसे आप BZ को फर्स्ट टाइम ऑप्शन ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन में देखिए कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा, इस पर लिखा होगा BZ कैंट ओपन ओनली फॉर 30 डेज। ठीक है, अभी BZ ओपन सही से नहीं हुआ, मतलब डेमो मोड BZ ओपन नहीं हुआ। क्यों? BZ को चलाने के 2 तरीके होते हैं। कौन से 2 तरीके होते हैं? एक पेन ड्राइव से BZ, एक डोंगल आता है उससे चला सकते हैं BZ को, एक होती है सॉफ्ट लॉक की फाइल आती है। क्या आती है? सॉफ्ट लॉक फाइल आती है। क्या आती है? सॉफ्ट लॉक की फाइल आती है। सर सॉफ्ट लॉक फाइल क्या आती है? सॉफ्ट लॉक फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो हम BZ के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं या BZ के अंदर डाल के छोड़ देते हैं, तो जिससे BZ जब ही चलेगा तो उससे एक्टिवेट हो जाएगा और ये जेन्युइन मोड पे काम करेगा। ठीक है, वो BZ वाली आपको देंगे, आप इसके अंदर नहीं बना सकते।
सर लेकिन ये अभी तो ओरिजिनल तो हो, ये कैसे आपके पास ओरिजिनल दिख रहा है? ये ओरिजिनल इसलिए दिखा क्योंकि मैंने यहाँ पे एक तरीका होता है इसको ओरिजिनल करने का। हमने राइट क्लिक करके न्यू करके और हम कहाँ पर जाके टेक्स्ट करने जाके हम एक फोल्डर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक टेक्स्ट फाइल लेते हैं और इसको डबल क्लिक करके ना इस पर कोई भी जितने दिन के लिए आपको एक्टिवेट करना है, मतलब 180 डेज़ के लिए एक्टिवेट करना है। तो मैंने यहाँ पर कितना दिया 180 डेज़, फिर सेमीकोलन, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 का अंक का कोई भी एक नंबर यहाँ टाइप कर दिया, ठीक है। देन फाइल के अंदर गए, सेव एज के अंदर गए और मैंने बोल दिया सी ड्राइव में बिजी विन के अंदर जाके सिस्टम के अंदर मैंने क्या डाल दिया यहाँ पर demo.in, क्या डाल दिया डेमो और टाइम। इससे क्या हो गया? बीजी आपका ओरिजिनल हो गया फॉर 30 डेज से अब, मतलब बीजी आपका इस समय जेन्युइन है। मतलब आप एक बीजी के अंदर एक सेल वाउचर के अंदर 300 एंट्री आप कर सकते हो और 30 दिन से ज़्यादा आप इसका यूज़ कर सकते हो। देखिए अब मैं बीजी को ओपन करूँगा तो ये डेमो मोड पे ओपन नहीं होगा। अभी वही फाइल चल, ठीक है, क्लियर। तो ये अगर जब आप बीजी को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे और आपके पास डोंगल नहीं है तो सर किस तरह का पॉपअप आएगा? क्या मुझे आप उसके पॉपअप के बारे में बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, आप लोगों को बता सकता हूँ कि किस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा। जब आप बीजी को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा जो आपको बताएगा कि आपने जो बीजी को ओपन करा है ना वो डेमो मोड पे हो रहा है और किस तरह का आइकन बनाएगा वो दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरह का कोई पॉपअप बन के आएगा जिसमें आपको बताएगा कि जो बीजी को आपने ओपन करा है ना, तो इस तरह का पॉपअप आएगा जिस पे एक आइकन होगा जो उदास सा होगा, जिस पे लिखा होगा कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, आ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। इसका मतलब क्या है कि आपने जिस बीजी को ओपन करा है वो कितने दिन के लिए काम करेगा? खाली 30 दिन के लिए ही वर्किंग होगा। कितने दिन के लिए वर्किंग होगा? 30 दिन के लिए ओनली फॉर वर्किंग करेगा। लेकिन अगर आपको बीजी को ओरिजिनल करना है तो जो आपको मैंने ये वे बताया उस वे में आप बीजी को ओरिजिनल कर सकते हो। देन नीचे आता है पाथ। अगर मैं हाँ सर अब आता है पाथ। पाथ का मतलब क्या होता है? पाथ का अगर हम लोग जनरली जाएं तो पाथ का मतलब होता है कि रास्ता होता है ना, एक वे को बोलते हैं पाथ। तो बीजी में अगर मैं सोचिए ना, अगर मैं कंपनी को डायरेक्ट क्रिएट करूंगा तो कंपनी कहाँ बनेगी? आप लोग सोचिए थोड़ा, किसी एक लोकेशन में बनेगी, लेकिन मुझे पता नहीं होगी कंपनी कहाँ बनेगी। तो उसे बनाने के लिए हम पहले एक पाथ देते हैं। हम बोलते हैं कि मेरी कंपनी इस फोल्डर या इस ड्राइव में जाके सेव है। क्या हो? मेरी कंपनी इस फोल्डर में इस ड्राइव में जाके बने। तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? सेट डाटा डायरेक्टरी पे आते हैं। कहाँ पर आते हैं हम लोग? सेट डाटा डायरेक्टरी पे। इसको हम पाथ के लिए भी यूज़ करते हैं। देखो अगर मैं कंपनी क्रिएट करूँगा तो मुझे नहीं पता चलेगा मेरी कंपनी कौन सा फोल्डर और कौन सी लोकेशन में जाके स्टोर हुई है। तो उसको लोकेशन देने के लिए पहले हम यहाँ से एक लोकेशन देते हैं। जैसे अभी सारी कंपनी कहाँ चल रही है? डी ड्राइव चल रही है। जैसे मैंने बोला मेरा नाम रोहित है, मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी सारी कहाँ चले? रोहित फोल्डर के अंदर चले। तो मैं इस फोल्डर पर क्लिक करूँगा और रोहित के नाम से जो फोल्डर होगा उसको ढूंढूंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रोहित, यहाँ पर कोई रोहित के नाम का फोल्डर है, राहुल के नाम का, रिया का और रोहित कुमार के नाम का फोल्डर है, ठीक है। मैं एंटर मारूंगा तो मेरी कंपनी अब कहाँ बनेगी? ई ड्राइव में रोहित के अंदर। अगर ओपन करके देखूँ तो इसका मतलब ई ड्राइव में रोहित के अंदर अभी कोई भी कंपनी, एक दो कंपनी, एक रिया के नाम से एक सूरज के नाम से, मतलब इस समय आपके पास कितनी कंपनी है? 2 कंपनी। आपने कहा नहीं सर मुझे अपने नाम से फोल्डर बनाना है माई कंप्यूटर में और उसके अंदर लोकेशन देनी है। माई कंप्यूटर में जाने का तरीका तो एक सिंपल है कि आप इसको आके यहाँ से चले जाओगे। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट बीजी से भी जा सकते हो। कैसे? आप विंडो प्लस ई दबाओगे तब आपका बीजी माई कंप्यूटर ओपन है। क्या शॉर्टकट है? विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई शॉर्टकट होती है माई कंप्यूटर को खोलने। क्या होती है? विंडो प्लस ई होती है माई कंप्यूटर को ओपन करने की। जैसे मैं इसके अंदर गया और मैंने बोला कि मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना, तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करा एंड देन न्यू पे गया और मैं यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट करा और मैंने बोला इस फोल्डर का नाम मुझे क्या रखना है? इस फोल्डर का नाम मुझे रोहित रखना है। तो मैंने क्या रख दिया? फोल्डर का नाम रोहित। उसके बाद मैंने इसको काट दिया। अब मुझे उस फोल्डर की लोकेशन को यहाँ डालना है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? सेट डाटा डायरेक्टरी। इसको विशेषकर बोलना, इसको ध्यान से रखना, बहुत से बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं। अब एक बच्चा आया जॉब कर रहा था, उसको पाथ का मतलब ही नहीं पता है। पाथ का मतलब ये है जो मैं बता रहा हूँ। इस पे गया, इस फोल्डर पे क्लिक करा, ठीक है, फिर डी ड्राइव पे गया और रोहित सेलेक्ट किया, तो मेरी कंपनी अब कहाँ बनेगी? रोहित के अंदर। क्लियर है? देन अब आते हैं क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब क्या होता है कि नई कंपनी बनाने को हम क्या बोलते हैं? क्रिएट कंपनी, ठीक है।
क्रिएट कंपनी। और जब भी आप कंपनी बनाओगे तो आप इसमें कंपनी का कुछ भी नाम दे सकते हैं। क्या देते हैं भाई? कुछ भी नाम। जैसे मैं बोला स्मार्ट कंप्यूटर, ठीक है, ठीक है। कंपनी का जो नाम है आप वो डाल सकते हैं, चाहे जैसे रिया गारमेंट, पशुपति ट्रेडर, KR ट्रेडर, लक्ष्मी गणपति ट्रेडर, जो आपके नाम हो वो डाल सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं कि मुझे इसमें आपको बताना है। अब आता है प्रिंट नेम। क्या आता है? प्रिंट नेम। सर प्रिंट नेम क्या होता है? प्रिंट नेम वो होता है जो बिल पे छप के है। जैसे आपने बोला कि मेरी कंपनी का नाम तो कंप्यूटर, स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर के नाम से हो, लेकिन बिल किसके नाम से निकले? स्मार्ट कंप्यूटर के नाम से। बिल किसके नाम से निकले? स्मार्ट कंप्यूटर के नाम से बिल निकले। तो हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। शॉर्ट नेम कुछ नहीं डालते। कंट्री आप लोगों को पता क्या होती है? इंडिया। स्टेट आप लोगों को पता होगा दिल्ली है। फाइनेंशियल पता क्या है? फाइनेंशियल वो होता है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इसे यहाँ देखिए फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर होता है। ये 1 साल का फाइनेंशियल ईयर होता है। क्या होता है? 1 साल का। जैसे आपकी कंपनी अगर 1 अप्रैल 2017 को बनी है तो कब बंद हो जाएगी? 31 मार्च 2018। ठीक है। किसी ने बोला कि सर आपकी कंपनी 1/10/2017 में बनी है, तब कंपनी कब बंद हो जाएगी? 31/3/2018। किसी ने बोला कंपनी आपकी 1/1/2017 में बनी है तो कब बंद हो जाएगी आपकी कंपनी? 31 मार्च 2017। कंपनी है 2018 में बनी है, 18 में और 17 में होगी, 17 में बंद होगी। 17 में बनी है तो 31/3/17 में बंद होगी। 17 में ही बंद होगी। समझ में आया? फिर फाइनेंशियल कितने साल का होगा? 1 साल का होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हाँ, एक्सप्लेन करो। जैसे भैया हमने हमारी कंपनी 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई। 1 अप्रैल को हमने काम वर्किंग में कर दिया, ठीक है। तो 31 मार्च जब आ जाएगा तो हमारी वो फाइनेंशियल ईयर होगा, लास्ट डेट वही होगी 31। उसके बाद हमारा वर्किंग नहीं हो पाएगी। इस समय क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ही कंपनी बनी है 1 अप्रैल को, 1 जनवरी को। कंपनी बंद कब होगी? सर कंपनी कभी भी बने वो मार्च की 31 तारीख में बंद होनी है, चाहे वो 28 मार्च में क्यों ना बने। बिल्कुल। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये है कि अप्रैल से दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 9 मंथ होते हैं। तो उसमें ईयर कौन सा होता है? उसमें ईयर तो 16 ही हुआ होगा। अप्रैल का ईयर चेंज हो जाता है ना, और जनवरी का ईयर चेंज होता नहीं होता? आप लोग बताइए। तो इसका मतलब जो कंपनी बनी है वो कब से बनी है? 17 से बनी है। लेकिन इसका जो रियल ईयर है फाइनेंशियल ईयर वो कितना है? वो 16-17 ही है। एक जगह कंफ्यूज मत होना। जब आपका ईयर चेंज हो जाएगा तो उससे पहले वाले ईयर को बताओगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस ईयर की स्टार्टिंग डेट कौन सी, ये जो डाटा है इसके फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट कौन सी, तो कैसे बताओगे आप उसको? आप बोलोगे 1/4/2016। 1/4/2016 क्या? 1/4/2016। समझ में आ गया? ये शो बोले थे 2017 हो रही है उसमें, मगर हम शो इसलिए उसने बिजनेस आज स्टार्ट करा है। क्या करा है? बिजनेस आज स्टार्ट करा है, लेकिन उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल है ना। आप वही बताइए, आप स्कूल जाते हो, अब एक जना गया आप में से, वो 1 अप्रैल को गया इंटरव्यू, उसकी क्लास भी 31 मार्च को बंद होती है। 1 जुलाई को एडमिशन लेता है, उसकी क्लास भी 31 मार्च को खत्म होती है। 1 जनवरी को लेगा तब भी उसकी क्लास कब बंद होगी? दिसंबर। अब यह तो नहीं कहेगा कि सर मैं आज आया हूँ जनवरी में तो मेरे 1 साल पढ़ाओ पूरा। मैं अगर 10 जुलाई को गया तो 10 जुलाई को पूरा पढ़ाओ। ऐसा हुआ है कभी? तुम्हारे साथ पढ़ा है? किसने पढ़ा है सर? मैं तो पढ़ा नहीं। आप लोगों के साथ पढ़ा हो किसी ने कि सर मैं तो 10 जुलाई को आया था, 10 जुलाई को मेरा ईयर खत्म होगा? ऐसा तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। उस चीज़ को यहाँ कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। अब आता है बुक कमेंसिंग फ्रॉम। इसका मतलब है एंट्री कब से करनी। जो आपका ऊपर डेट होगी वही नीचे डाल दोगे। एक्चुअली में पता है होता क्या है, इस टॉपिक का मतलब ये है कि आपको एंट्री कब से करनी है। जैसे कंपनी बनी आज की डेट में तो हम यहाँ पर आज की डेट डाल देंगे, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, इससे पहले की एंट्री हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग यही कहता हूँ बच्चों को, जो ऊपर की डेट हो वही आप नीचे डालें। अब आता है कंपनी का एड्रेस। जो भी कंपनी का एड्रेस होगा वो डाल देंगे यहाँ से। कंपनी का एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है। अब सिन नंबर की फुल फॉर्म क्या होती है? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होती है?
कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आप यहाँ देख सकते हो ये 21 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 21 अंक का होता है। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद आपकी कंपनी का DL नंबर, फिर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं है, मैं आपको अगली बार जब नोट्स बनाएंगे उसमें दिखा दूँगा। अब आता है IT पैन कार्ड नंबर। क्या आता है? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। क्या होता है? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। शुरू के पहले 5 अक्षर अल्फ़ा होंगे, बाद के 4 न्यूमेरिकल होंगे, लास्ट का एक वर्ड अल्फ़ा होगा। ये वो होता है जब आप लोग कभी किसी कंपनी में जाते हो तो उस व्यक्ति की इनकम से रिलेटेड काम होता है। जैसे आप कंपनी में जाते हो तो बोलते हैं आपके पास IT पैन कार्ड नंबर है, आपका TDS कटेगा, तो किस नंबर से कटता है? इस नंबर से कटता है। गवर्नमेंट लोन लेती है, इस नंबर को देखती है एक्चुअली तुम कमाते कितने हो। अब कमाते हो तुम 10 रुपये और लोन मांगोगे कंपनी 10 करोड़ रुपये का, दे देगी कंपनी आपको लोन। एक इनकम तो आपकी है नहीं, चुराएगा कहाँ से भाई? वो चीज़ है। तो एक पहचान कैसे होती है? इस नंबर के थ्रू होती है। जैसे देखो नाम से क्लियर है, इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर। PK2 मतलब है, 2 मतलब है, पर्सनल और परमानेंट। कितने? पर्सनल और परमानेंट। क्लियर है? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। अगर किसी व्यक्ति को जेल भी होती है ना तो इसी नंबर से होती है। आपने सुना हो किसी नेता को जेल हो गई, उसने प्रॉपर्टी दिखाई 4 करोड़ की, एक्चुअल में उसके पास है 20 करोड़ रुपए की, क्योंकि उसने जब टैक्स जमा कराया तो इस नंबर से बताया कि मेरे पास एक्चुअल में सर 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप 4 करोड़ के हिसाब से मुझसे टैक्स ले लो। एक्चुअल में निकली 20 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो इससे पकड़ा जाता है। वार्ड नंबर, जब एरिया होता है तो वार्ड नंबर आता है ना, वही वाला एरिया। देन फिर मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, कंपनी की ईमेल ID, तो ये आपकी बेसिकली यही डाल देंगे। और फिर कंज्यूमर बाय डिफॉल्ट कंट्री से रिलेटेड होता है, जो कंट्री डालोगे वो आ जाएगा, लेकिन अपने तो इंडिया डालना है तो अच्छा डालेंगे। अभी आपने कंपनी बनाना स्टार्ट करें तो इस टॉपिक को नो करेंगे। इस टॉपिक का मतलब होता है कि आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क करना है, मतलब पक्के काम करना है। अभी तो नहीं करना है क्योंकि आपकी पहली क्लास है, तो उसको आप क्लिक करेंगे और देन कंपनी सेव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसमें 3 टॉपिक हैं, एक है नॉट रिक्वायर्ड, एक है कॉपी एंड मास्टर एंड कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगर एंड यूजर। इस टॉपिक का मतलब होता है नॉट रिक्वायर्ड, कि मुझे दूसरी कंपनी का कोई भी डाटा अपने अंदर नहीं लेना। जैसे होता है कि जब भी कोई नई कंपनी बनती है ना, क्या होता है जब नई कंपनी बनती है ना तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पास पुरानी कंपनी उसका डाटा, उसकी पार्टी, उसकी आइटम, उसके अंदर जो भी सेटिंग है सारी इसके अंदर आ जाए। तो हम किसकी मदद लेते हैं? कॉपी मास्टर एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इससे उसके बाद पूछता है कि सिलेक्ट कंपनी, कौन सी कंपनी का डाटा इसके अंदर लेना है वो हमें यहाँ से बताना पड़ता है। ठीक है, कॉपी मास्टर, इसमें क्या होता है? कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, मतलब जो उसके अंदर सेटिंग करी होगी हमने। जब किसी कंपनी हम किसी सॉफ्टवेयर लगाने जाते हैं तो सिंपल तो सॉफ्टवेयर लगेगा नहीं ना कि सुनकर सॉफ्टवेयर का काम खत्म हो गया। वो अपने हिसाब से बिजी को कस्टमाइज़ करवाता है, सेल का बिल बनवाता है हमसे, मतलब बिल का मतलब फॉर्मेट डिज़ाइन करवाता है। कोई छोटे फॉर्मेट पे निकलवाता है, कोई A5 पे, कोई A6 पे निकलवाता है, सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है ना। तो हम यहाँ से वो ले सकते हैं। हमने कहा यार उसमें इतनी मेहनत करी थी, उसकी कंपनी के अंदर वही सारी सेटिंग इसके अंदर है, तो हम इस टॉपिक की मदद लें। बट आपकी पहली क्लास है तो आप इसमें क्या करोगे? नॉट रिक्वायर्ड एंड देन सेव करोगे, आपकी कंपनी बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जब तक ये कंपनी बननी है तो बेसिकली आप लोगों को ना इसके बारे में, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। IT पैन नंबर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ठीक है, IT पैन कार्ड कितने नंबर का होता है, क्या क्या फॉर्मेट होता है। एक्चुअली में जब तक आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा ना तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। देखिए, जब आप पढ़ने आए हैं तो आपको एटलीस्ट हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, साफ साफ उस चीज़ के बारे में। जब किसी के साथ में खड़े हो तो उसको आप आंसर दे सको, देखो मेरी कंपनी बन गई। कंपनी में एक मैसेज आया, आपको बता रहा है कि आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। देन मैं इसको ओके करूँगा तो उसके बाद पूछेगा इस कंपनी को ओपन कैसे करना है, किसी पासवर्ड यूजर से ओपन करना है।
तो मैंने बोला इस कंपनी का पासवर्ड नेम क्या होगा, एस, ठीक है। रीचेक पासवर्ड क्या होगा इसका, पास। अब देखो आप लोग आए हो, किसी काम करने जाओगे तो उसका यूज़र नेम भी अलग हो सकता है और पासवर्ड भी अलग होता है, लेकिन आप मुझसे सीख रहे हो तो मैं आज सभी बच्चों को ये बोलता हूँ जो कंपनी का पहला लेटर होता है वही आपका यूज़र नेम होता है, वही आपका पासवर्ड और वही रीचेक पासवर्ड होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए करता हूँ कि आप चले जाने के बाद मैं आपकी कंपनी को ओपन कर सकता हूँ, उसको चेक कर सकता हूँ कि आपने कोई एरर तो नहीं करी। इस तरह की कंडीशन करने के लिए मैं इसको फॉलो करता हूँ, ठीक है, आगे समझिए। देन जो यहाँ पर अभी मैं यूज़र नेम डाल रहा हूँ ना, इसको हम बोलते हैं सुपर यूज़र। क्या बोलते हैं, सुपर यूज़र। मतलब इस कंपनी का ये मेन यूज़र है, ठीक है। जो भी चेंजेस होंगे वो इसी यूज़र से हो सकते हैं और कोई यूज़र इसको नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। जैसे ही करूँगा तो मेरे पास जब भी आपकी कंपनी बनेगी हमेशा यही स्क्रीन आएगी, जो अभी नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले होगी, जिसके अंदर आपको इन्वेंट्री के अंदर जाना है, कहाँ पर, फीफो के अंदर, एंड देन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करके इसको सेव करना है, ठीक है। फीफो पता है, फीफो का मतलब क्या होता है, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, या पहले आएगा वो पहले पाएगा वाला हिसाब इसको फॉलो करते हैं। ये मेथड किस पे एप्लीकेबल करना है, मैंने बोला आइटम के ऊपर। इसको आइटम के ऊपर करने से, एप्लीकेबल करने से बेनिफिट ये होता है कि जब आप आइटम बनाओगे तो आप आइटम के अंदर ही डिसाइड कर सकते हो कि आइटम किससे मेंटेन करना है, इससे मेंटेन करना है। क्लियर है, इस तरीके का टॉपिक आगे समझ में। आइटम में भी सब हाँ, परचेज हो सकती है। हाँ बिल्कुल। अब ये जो आज का आपका टॉपिक था बीजी का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि बीजी के अंदर आप कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बीजी के अंदर आप क्या क्या चीज़ों को कैसे फॉलो कर सकते हो। ये आपका बेसिकली आज की पहली क्लास है जिसमें मैंने आपको बेसिक नॉलेज के बारे में बताया बीजी की।